तो आप सभी ने आज का टाइटल देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे रैबिट R1 के बारे में। तो क्या हाल है मित्रों? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि स्मार्टफोन्स में इनोवेशंस के नाम पे अब फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुका है। जो हमारे अभी लीडिंग ब्रांड्स हैं एप्पल और सैमसंग। तो जो हमारा एप्पल है वो अपने प्रोसेसर्स के लिए बहुत जाना जाता है एंड उसकी परफॉर्मेंस के लिए। एंड सैमसंग भी, सैमसंग फीचर्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। दोनों ही स्मार्टफोन मार्केट के किंग ब्रांड्स हैं, यानी एप्पल और सैमसंग। वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पे आ चुके हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि आगे जो हमारा फ्यूचर है वो पूरा एआई के ऊपर होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सैमसंग ने भी इस साल अपने S24 अल्ट्रा में ज़्यादातर चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट करी हैं वो एआई के एंड पे करी हैं, चाहे वो जनरेटिव फिल हो या फिर कॉल पे चलती हुई लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो इसी के बीच में एक चीज़ आती है रैबिट R1, जो कि एक एआई हार्डवेयर है, जो कि एक कंपनी है रैबिट, उसने प्रोड्यूस करा है इन कोलैबोरेशन विद टीनेज इंजीनियरिंग। अब जो टीनेज इंजीनियरिंग है उन्होंने नथिंग के कुछ प्रोडक्ट्स भी डिजाइन करे हैं, जैसे ईयर वन। तो हमारा जो ये रैबिट R1 है वो वर्क करता है LAM यानी लार्ज एक्शन मॉडल और LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसा कि इन्होंने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाया, पहली बात तो उन्होंने कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं रखा जो स्मार्टफोन मार्केट है। उन्होंने कहा कि हम इसे एज अ कंपेनियन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें और एक नॉर्मल फोन में डिफरेंस क्या है? तो जो रैबिट R1 होगा वो ऐप फ्री होगा और उसे कहा गया है कि ये बेटर देन एलेक्सा और सिरी होगा। यानी एलेक्सा असिस्टेंट और जितने भी ये गूगल असिस्टेंट्स हैं, ये कई बार हमारी बातें समझ नहीं पाते और ना ही डिसीजन ले पाते टाइम टू टाइम। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा हार्डवेयर है यानी रैबिट R1, ये डिसीजन मेकिंग में भी कामयाब है। उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम्पल देते हुए ChatGPT का कहा कि ये 10x फास्टर है सारे वॉइस एआई प्रोजेक्ट से। तो आगे बात करते हैं कि ये जो रैबिट R1 है ये हमें हार्डवेयर में क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो जो रैबिट R1 है इसमें बेसिकली एक मोबाइल फोन के सारे फीचर्स आ जाते हैं हार्डवेयर एंड से, एक बड़ी डिस्प्ले एंड स्पीकर, माइक्रोफोन, एवरीथिंग। बट जो थोड़ा अलग है वो ये है कि ये 5G सपोर्ट नहीं करता एज ऑफ नाउ, इसमें से 4G का ही सपोर्ट है। तो फिर इसमें एक 360 डिग्री कैमरा आ जाता है जो कि एक स्क्रोलर के थ्रू रोटेट करेगा। फिर इसमें एक पुश बटन भी आता है। तो पुश बटन से आप जो भी अपनी क्वेरी है, कमांड है, आप उसे बता सकते हैं एंड वो आगे काम करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें एक सेंसर के थ्रू हम जब भी शेक करेंगे तो कीबोर्ड पॉपअप हो जाएगा, यानी आप अपनी तरफ से भी इनपुट दे सकते हैं रिटन में। तो अब क्या है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इसके साथ रैबिट होल। तो ये जो रैबिट होल है ये तुम्हारी जितनी भी सर्विसेज है, ऐप सर्विसेज लाइक स्पॉटिफाई, उबर एंड जो भी हमारा डे टू डे यूज वाला होता है जैसे स्विगी एंड जोमेटो, तो उसे रैबिट होल के थ्रू हम उसे एक्सेस देते हैं। अब जब हम एक्सेस दे रहे हैं तो वहीं इन्होंने बहुत ही प्यार से प्राइवेसी के बारे में बताया कि हम जब भी आपसे एक्सेस मांगते हैं किसी भी चीज का, तो वो हम डायरेक्ट उनके प्लेटफॉर्म से मांगते हैं, यानी हम आपको प्राइवेसी पूरी देंगे। तो अब जब रैबिट होल से हम किसी भी ऐप को परमिशन देते हैं रैबिट की, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग में काम करता है। उन्होंने वीडियो में काफी डिमॉन्स्ट्रेट करा कि हमने स्पॉटिफाई यूज करा है एंड उबर है एंड उन्होंने खाना भी ऑर्डर कराया। इसी के साथ उन्होंने एक टीच मोड भी दिखाया। टीच मोड बेसिकली क्या है, आप अपने असिस्टेंट को, चाहे आपका बहुत ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड हो या ना हो, आप अपने जो भी रैबिट R1 डिवाइस है उसको हम सिखा सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। उन्होंने वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे रैबिट R1 ने मिड जर्नी के इमेज जनरेटिंग बॉट को सीखा और फिर आगे वो खुद इमेज जनरेट करने लगा। तो यही बात कर लेते हैं अगर हम इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इन्होंने रखी है $199 एंड इसको आप बुक कर सकते हो चाहो तो जाके। अब कंक्लूजन की बात आती है। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे अब एआई का टाइम आ रहा है, एक ये नया हार्डवेयर है, तो हम सबको इसको एक चांस देना चाहिए। अब बाकी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है कि कोई कह रहा है कि नहीं चलेगा, कोई कह रहा है चलेगा, तो हमें तो अपना ट्राई देना है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। एंड बाकी रही बात प्राइवेसी एंड एवरीथिंग की, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि टीनेज इंजीनियरिंग काफी हद तक अच्छी ब्रांड है। अब
बाकी जो चीज़ है, एक जो मेरे को अपनी तरफ से पर्सनली लगती है कि जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एज अ असिस्टेंट, अब क्या पता जितने भी मेगा ब्रांड्स हैं लाइक एप्पल, सैमसंग एंड अदर्स, गूगल, ये क्या करें कि अपने जो असिस्टेंट है उन्हें इतना एडवांस कर लें कि इसी का एक ऐप अपने मोबाइल्स में डाल दें। तो शायद ये रैबिट R1 का फ्यूचर इनसिक्योर हो। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, और जाइए अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स कीजिए कि भाई देख, एक नई चीज़ आ रही है रैबिट R1, तुझे नहीं पता मुझे पता है। बाकी चलते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियोस लाता रहूं एंड इन फ्यूचर मैं सारे टेक रिव्यूज़ करूं लाइक मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, एंड आपको टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखूं।